हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या है बेटा? अ पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके पास x³ + 2x² + 3, तो ये भी आपके पास क्या है? एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल जो हमारे पास चल रहा है, सिंगल वेरिएबल चल रहा है। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो आपके पास डिफरेंट टाइप के भी उसमें वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी आप क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके बेटा, जैसे सेकंड एग्जांपल है, मैंने पॉलिनोमियल लिया यहाँ पे और बट उसमें वेरिएबल जो है मैंने दो शो किए यहाँ पे, x और y, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, पॉलिनोमियल में आपके पास सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डिफरेंट वेरिएबल उसमें हो सकते हैं आपके पास। ओके, अब बेटा हमारे पास जो ये टर्म है, जैसे ये 2 है और ये क्या है? कांस्टेंट 2, ये 3, ये 2, 3 और ये 2 आपके पास क्या है? कांस्टेंट टर्म है। इसको क्या बोलते हैं आप? कांस्टेंट टर्म। अब ये जो है आपके पास x और y क्या है? x² एंड y, ये वेरिएबल है आपके पास। ओके, चलिए अब बेटा हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, अगर ये हमारे पास पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होगी तो उसको आप क्या बोलेंगे? मोनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म, ठीक है। जिसके पास वन टर्म होगी उसको आप क्या बोलेंगे? इज मोनोमियल। वो आपके पास क्या होगा? मोनोमियल होगा। फिर हमारे पास सेम पॉलिनोमियल 2 टर्म, ठीक है। जिसके पास 2 टर्म होगी उसको आप क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ऐसे ही हमारे पास पॉलिनोमियल की अगर 3 टर्म होंगी तो उसको आप क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। तो 4 टर्म वाले को आप क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। ओके, अब हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, अगर किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है? 3 है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, तो 3 वाली डिग्री को आप क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब अदर पॉलिनोमियल है, अगर उसकी डिग्री क्या है आपके पास? 2, तो 2 वाले को आप क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर अगर हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1, क्या है? 1, तो उसको आप क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब डिग्री कैसे देखते हैं बेटा? ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ओके। अब हमारे पास वेरिएबल की पावर जो हाईएस्ट है उसी को आप क्या बोलेंगे? डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे x की पावर जो 3 है वो हाईएस्ट चल रहा है, ठीक है। तो 3 जो है वो क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब हमारे पास ठीक है, ये डिग्री का आपको पता चल गया। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपको कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपने क्या चेक करना है? आपने यही बताना है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 3, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 3, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अभी आप। ओके, नोट डाउन प्लीज़। चलिए चलिए बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, वो आप इसी वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, और स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। आपको बताना है यहाँ पे जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन से हैं और विच आर नॉट, और जो नहीं है वो भी बताइए। स्टेट
रीज़न फॉर योर आंसर, और आपको रीज़न देना है आंसर का। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये दिया गया है आपको इक्वेशन, ठीक है। अब आप चेक करेंगे कि ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल है और रीज़न बताइए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। तो आप यहाँ पे ये भी बताएंगे 1 वेरिएबल देखो है यहाँ पे और पॉलिनोमियल भी ये है, क्यों? तो आप लिखेंगे यहाँ पे पावर ऑफ, क्या लिखेंगे? पावर ऑफ x इज़ होल नंबर। क्या है आपके पास? वो होल नंबर है, ठीक है, क्लियर है? होल नंबर हमारे पास, ये मैंने नहीं बताया आपको कि जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो होल नंबर में होनी चाहिए। सेकंड वाला है आपके पास y² प्लस √2, तो ये भी आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल है, यस, डिग्री जो है वो क्या है? होल नंबर, ठीक है, आपने पूरा लिखना है। थर्ड वाला आप देखेंगे अभी 3√t प्लस t√2, ये है, इसको इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 3t। अब स्क्वायर रूट दिया गया है √t, तो स्क्वायर रूट को हटा के आप लिख सकते हैं 1/2 इसका। फिर आपको दिया गया है प्लस t√2, ठीक है। अब आपने क्या देखना है? पावर। पावर क्या है हमारे पास? t की होल नंबर नहीं है, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो आप लिखेंगे पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। आपको रीज़न देना है ना क्वेश्चन में, इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट है आपके पास y प्लस 2 में y। अब पहले फ्रैक्शन को सीधा करेंगे, सॉरी इक्वेशन को सीधा करेंगे। y इज इक्वल टू नहीं प्लस 2, अभी y की पावर यहाँ पे 1 चल रही है। अब आप क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल करेंगे, पावर को ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव, ठीक है, ऊपर लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगेन हमारे पास रीज़न क्या रहेगा? यही, पावर इज़ नॉट अ होल नंबर, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, तो नॉट आ जाएगा ये भी। फिफ्थ वाला पार्ट आपके पास है x की पावर 10 प्लस y³ प्लस t50। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। आपको 1 वेरिएबल पूछा गया था, यहाँ पे ये टर्म पॉलिनोमियल तो है बट ये 3 वेरिएबल की है, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा? नो, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 वेरिएबल नहीं पॉलिनोमियल है, ये 3 वेरिएबल है। इसका रीज़न क्या देंगे? नो, बिकॉज इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। आपको तो यही बताना था ना कि 1 वेरिएबल है, तो वो नो है उसका आंसर, ठीक है। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपको बोला गया है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। आपको x² के कोफिशिएंट देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया है फर्स्ट पार्ट में है आपके पास 2 प्लस x² प्लस x। तो बेटा कोफिशिएंट क्या होता है? जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है x² के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो वो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। और सेकंड पार्ट है आपके पास, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 1, सब में आपने लिखना है, ठीक है।
2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? -1 देख रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं -1 एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया। थर्ड पार्ट है आपके पास π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो क्या आ गया कोफिशिएंट आपके पास? π/2। फोर्थ पार्ट है आपके पास √2x - 1, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है नहीं, तो वो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, वो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0। एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं ना वैसे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में 0 प्लस -1, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे? 0। ओके, चलिए अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको बोला गया है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपको एक एग्जाम्पल देनी है जिसमें आपको बायनोमियल टर्म बनानी है, उसमें डिग्री 35 देनी है। ठीक है, एंड ऑफ द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और एक आपको एग्जाम्पल देनी है जिसमें मोनोमियल क्या होगा? उसकी डिग्री क्या होगी? 100। तो कोई भी टर्म ले लीजिए, जैसे हमारे पास फर्स्ट है उसकी डिग्री क्या आनी चाहिए? हमारे पास 35, तो टर्म बननी चाहिए बायनोमियल। बायनोमियल है 2x की पावर 35 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या देना था? डिग्री। डिग्री हमारे पास उसकी ये आ गई। ओके, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर आपके पास 35 आ गई, 3x स्क्वायर, तो ये आपने ले लिया। ओके, तो सेकंड हमारे पास टर्म आपके पास 2 होगी, 1 और ये। थर्ड आपको बोला गया है सेकंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो डिग्री 100 ले लो, और टर्म आपको सिंगल ही लेनी है, मोनोमियल सिंगल टर्म। ठीक है, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएंगे राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको डिग्री देनी है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो बताइए डिग्री क्या है बेटा? हाईएस्ट पावर ऑफ द x, तो आप लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 3 हो जाएगी। अब हमारे पास है सेकंड 4 माइनस, सेकंड पार्ट है इसका 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब वेरिएबल की जो डिग्री है 2 चल रही है, तो डिग्री क्या होगी? तो आप लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ, आप पूरा लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इज 2, तो डिग्री इज 2। थर्ड में है आपके पास 5t माइनस √7। अब हमारे पास वेरिएबल t है, उसकी पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है यहाँ पे, तो डिग्री क्या आ जाएगा यहाँ पे? इज़ 1। आपने क्या लिखना है यहाँ पे कि हाईएस्ट पावर ऑफ t इज़ 1, तो सो डिग्री इज़ 1। फोर्थ पार्ट है आपके पास 3। अब 3 के साथ हमारे पास वेरिएबल टर्म नहीं है। अगर इन केस हम इसके साथ वेरिएबल की पावर 0 लगा दे तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के, तो हमारे पास डिग्री क्या आ गई यहाँ पे? 0। हाईएस्ट डिग्री क्या आ गई? 0। ठीक है, चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे अभी आप। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट टर्म है बेटा इसमें, फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर और एक्स है। तो आपके पास मैंने अभी बताया इंट्रोडक्शन में कि जब हाईएस्ट डिग्री जो है इसकी 2 है तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक। तो आपने लिखना है हाईएस्ट पावर लिखना है यहाँ पे। क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, तो इट इज़ अ
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, चलिए सेकंड पार्ट है आपके पास x माइनस एक्स क्यूब। तो अगेन आपने लिखना है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, तो सो इट इज़ अ क्यूबिक, क्या है ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या चल रही हो, 3 चल रही हो, तो वो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट है आपके पास y प्लस वाई स्क्वायर, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो अगेन हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, क्या है हाईएस्ट डिग्री, सॉरी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए फोर्थ वाला आपके पास है 1 प्लस एक्स, क्या दिया गया है, 1 प्लस एक्स। तो बेटा यहाँ पे इसकी पावर क्या चल रही है, x की 1, तो आपने लिखना है हाईएस्ट पावर इज 1, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट में है आपके पास 3t। अब बताइए हाईएस्ट पावर क्या है, 1, अगेन क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब 6 पार्ट है आपके पास आर स्क्वायर। आर आपके पास वेरिएबल है, ठीक है, ये जो हमारे इंग्लिश लेटर्स होते हैं ये वेरिएबल हैं, आर स्क्वायर है, तो भले ही हमारे पास और कोई टर्म नहीं है बट स्क्वायर की टर्म है, तो इसलिए क्या है, हाईएस्ट पावर है इसकी 2, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, तो सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक, क्या है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास 7x क्यूब। 7th वाला पार्ट है हमारे पास 7x क्यूब। भले ही इक्वेशन इनकम्प्लीट है, सिर्फ हमारे पास डिग्री जो है हाईएस्ट यहाँ पे क्यूब 3 है, तो सो इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 3, इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपके लिए 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का पूरा कोर्स मैंने करवा दिया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।